हर नेता को जाता है, सरकारी अधिकारी को जाता है। तो वही तो है भ्रष्टाचारी, ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार भरा हुआ है। तो क्या आप आइएगा तो वो जो सिलसिला है वो खत्म होगा या आपको भी कमीशन चाहिए? मैं खुल के बोल रहा हूँ। ऐसा तो कोई दाग लगाने वाला आज तक धरती पर पैदा नहीं दिया है कि हम लोग के परिवार में कोई दाग लगा दे कि हम लोग कमीशन लिए हैं। कितना काम हुआ है और कितना होना चाहिए? विकास तो कहीं दिख नहीं रहा है। ये लाइट, ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, लाल पीला हरा रंगीन लाइट और पार्क, ये सब विकास का काम हो गया। नगर निगम का चुनाव की लगभग घोषणाएं कभी भी हो सकती है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि मेदिनीनगर नगर निगम महिला आरक्षित सीट हो चुका है। तब से नगर निगम क्षेत्र में एक अलग ही चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि पहले पुरुष दावेदार भी देखे जाते थे, लेकिन अब सिर्फ महिलाओं को सीट रिजर्व होने के बाद लड़ना है। इसलिए दो में कांटे की टक्कर दिख रही है। एक जो पूर्व मेयर हैं अरुणा शंकर जी, और एक जो पूर्व नगर अध्यक्ष हैं पूनम सिंह जी, उनके बीच में ये काफ़ी देखा जा रहा है टक्कर है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं पूनम सिंह जी। हम उनसे बात करेंगे कि नगर निगम चुनाव को लेकर चर्चाएं करेंगे। पूनम सिंह जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताइए कि नगर निगम चुनाव में फिर से आजमा रहे हैं, पिछले बार सेकेंड रनर रही हैं। क्या इस बार आपका रणनीति रहेगा कि इस चुनाव के लिए आप तैयारी किए हैं? क्या रणनीति रहेगा कि चुनाव जीतने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पर आ गया है और हमको अवसर मिलता है तो सबसे पहले तो भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। और नगर निगम में जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हुआ, केवल ढिंढोरा पीटा जा रहा है। तो हमको अवसर मिलता है तो हम अच्छे तरह से दिखा देंगे कि निगम में कैसा विकास होना चाहिए। आपको कैसे लगा, क्या चीज़ में भ्रष्टाचार लगा? हर एक चीज में है। हमसे आप पूछ रहे हैं कि जनता के बीच आप जाइए, जनता से रूबरू होइए, जाकर देखिए कि हर चीज में भ्रष्टाचार है। आप कितना भी ईमानदार हो, अगर आप कोई काम कराने जाइए तो बिना आपको पैसा दिए कोई काम नहीं होता है निगम में। और हम लोग समय डरते थे, लोग स्टाफ लोग, किसी को मजाल नहीं था कि 5 पैसा गरीब से ले सकता था। आज मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र बनाने में भी पैसा लगता है, तो इससे ज्यादा भ्रष्टाचार और क्या कहिएगा। अगर आप चुनाव लड़ती हैं और जीत जाती हैं तो एक तो महिला सीट आरक्षित हो चुका है, महिलाओं के लिए आपका क्या खास रणनीति रहेगा? देखिए, महिलाओं के लिए तो 13 के बोर्ड में ही स्वयं सहायता समूह का ये आया था और बहुत से महिलाओं को रोजगार से जोड़ा गया। उन लोग को प्रशिक्षण देके 2 लाख का लोन, मतलब बैंक से निगम के द्वारा करके 2 लाख का लोन सभी महिलाओं को दिया गया। 10,000 के प्रोत्साहन राशि, मीटिंग करने के लिए उन लोग को दरी बक्सा, सामान रखने के लिए कलम कॉपी, सारा चीज व्यवस्था दिया गया। और युवाओं को भी रोजगार से जोड़ा गया, प्रशिक्षण दे के 1000 युवाओं को तो बाहर की कंपनियां आई थी जो 8000 महीना पर उन लोग को रोजगार दिया गया। वीडियो कैमरा के प्रशिक्षण, ब्यूटिशियन के प्रशिक्षण और हजारों तो सिलाई मशीन बांटे। तो महिलाओं के लिए हमेशा करते आए हैं, एक महिला होने के नाते। और सरकार के भी मंशा है हमेशा कि महिलाओं को आगे किया जाए और आधी आबादी आधा हक महिलाओं को हक मिलते आया है और आगे भी मिलेगा। अगर आप बात करें इस क्षेत्र की, नगर निगम क्षेत्र की, तो स्वास्थ्य और शिक्षा, ये जो बड़ी समस्या देखने को मिलती है, और पानी, उसको लेकर आप क्या तैयारी की हैं? क्या रोड मैप है? अगर आप जीत जाती हैं तो उसको कैसे जनता के बीच वो सुविधा देंगे? देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा के भी जितने भी संस्थान हैं उसको नगर निगम द्वारा सहयोग किया जाएगा। और एक मेरी मंशा है कि अगर हमको अवसर मिलता है तो निःशुल्क स्वास्थ्य केंद्र गरीबों के लिए एक खोलने की मेरी प्राथमिकता रहेगी। हम बात करें जल की बात है तो फर्स्ट फेज जो आया पानी, तो कुछ ग्रामीण क्षेत्र में पाइप बिछ गए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पानी पिलाना पुण्य के काम है, तो इसलिए अधूरा रह गया था। सभी लोग को पानी नहीं मिलता था नगर पालिका क्षेत्र में। फिर नगर परिषद क्षेत्र आया तो सेकेंड फेज का कार्य चालू हुआ, तो उसमें हम लोग को 54 करोड़ रुपया सरकार द्वारा दिया गया था। उसका शिलान्यास भी हुआ, काम भी चालू हुआ, लेकिन ठेकेदार जो है सो
पता नहीं किस कारण से काम छोड़ के काम अधूरा करके चले गए। इसके लिए सीपी सिंह थे, उनके पास भी बोले बहुत जगह मतलब कोशिश किए, तो लोग बोले कि ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तो ब्लैक लिस्ट करना है कोई, इससे पानी थोड़े समस्या का मिल जाएगा, समाधान नहीं। समस्या का समाधान नहीं ना है ये। तो उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके लिए तो अफसोस है कि बहुत मुश्किल से हम लोग ये लाए थे योजना। अगर पानी मिल जाता शहरवासियों को तो इससे गर्मी बड़ी। गर्मी और अभी तो मान लीजिए निगम क्षेत्र हो गया, हाँ। तो निगम हो गया तो इसका कुछ और डीपीआर बनेगा। अभी काम चल रहा है, अभी गठबंधन के जो सरकार है उसके द्वारा मतलब आवंटन आया है, काम चालू है, नल जल योजना घर घर देना है, तो काम चालू है। जल्द ही मतलब नहीं, वो तो पानी समस्या, तो एक मिलेगा ही। समस्या सबसे बड़ी अभी भी लोग जूझ रहे हैं अगर देखा जाए तो, गर्मी आते ही पानी के लिए हाहाकार मच जाता है। अगर हम बात करें नगर निगम का जो 5 साल का कार्यकाल जो था वो भी बीत गया, उसमें भी वो नहीं पूरा हो पाया। तो आप वो कैसे तैयारी करेंगे अगर आप जीतती हैं तो कि हर घर तक पानी पहुंच जाए? देखिए, ये तो कार्य चल रहा है, अभी कार्य तो चल रहा है, तो उसके जरिए जब कार्य पूरा हो जाएगा तो हर घर पानी जरूर मिलेगा। और पहले भी मेरे समय में भी हम लोग टैंकर द्वारा पानी देते थे, जितना वो तो एक समाधान नहीं है, लेकिन जितना वार्ड कमिश्नर मांगते थे, खासकर आबादगंज ज्यादा पानी का दिक्कत है। ऐसे तो हर मोहल्ला में है, भट्टी मोहल्ला हो गया, हमीदगंज भी ड्राई जोन है। तो जितना वार्ड कमिश्नर का मांग रहता था कि 12 टैंकर चाहिए, 14 टैंकर चाहिए, ऐसे हर एक वार्ड में 5-6 टैंकर पानी जाता था। और लड़की के शादी में हम निःशुल्क पानी देते थे। हम अभी बात करें तो लड़की जो कई छात्राएं हैं आबादगंज क्षेत्र में, वो देखा जाता है कि लड़की जाते हैं तो उस तरह की सुविधा उनको नहीं मिल पाती है। अगर कानून व्यवस्था की बात करें उस क्षेत्र में तो वो निडर होकर क्लास नहीं कर पाती हैं। तो अगर आप निगर क्षेत्र में आती हैं, आप महिला हैं, महिला का दर्द समझ सकती हैं, तो उसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे, कैसे इसके उसका लिए समाधान? जिला प्रशासन से मतलब सहयोग किया समन्वय जाएगा। बना हाँ, के। समन्वय बना के आपस में ही कोई कार्य होता है, तो हम्म। जिला प्रशासन से इसमें समन्वय बना के इससे कार्य होगा। उसका कारण, अच्छा अगर आप अध्यक्ष बन जाती हैं, नगर निगम मेयर बन जाती हैं, तो इसको स्मार्ट सिटी, स्मार्ट नगर निगम बनाने के लिए अगर आप बनती है तो झारखंड को में नंबर 1 इसको कैसे लाएंगे, क्या क्या योजनाएं हैं आपके पास? देखिए, स्मार्ट सिटी और हमको अवसर मिलता है तो ये स्मार्ट सिटी जरूर बनेगा। स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है? अब जगह पर अब कचरा जाके फेंका जा रहा है, ठोस अवशिष्ट के लिए जगह नहीं है, तो इसको शहर से दूर कहीं इसका जमीन का व्यवस्था किया जाएगा और रिसाइकलिंग होगा। और जो जैविक प्लांट ही लगाना था वो सब अपना कार्य होगा। रोड, सड़कें चमचमाती, बिजली की व्यवस्था, यही सब है और क्या है। अभी स्मार्ट सिटी अभी का काम, एक अभी हवाई उड़ान सेवा चालू हो जाए, सरकार से मांग किया जाएगा। तो इस स्मार्ट सिटी बनने में देर नहीं है, लेकिन कोशिश तो करना पड़ेगा। अभी वर्तमान कोशिश समय करने में आप वाले को नगर कभी निगम, हार नहीं होती। अभी बस वर्तमान में समय आप नगर निगम को कैसे देखती हैं, कितना काम हुआ है और कितना होना चाहिए था? अगर आप रहती इस जगह पे तो क्या क्या और डेवलपमेंट होता? देख लीजिए, नगर परिषद में हम थे तो उस समय आवंटन बहुत कम आता था। जो भी पैसा आता था 10-20 करोड़ आ गया तो समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा आ गया नगर परिषद में। उसमें भी ठोस ठोस सभी काम मतलब मेरे समय 1 नंबर काम हुए हैं, जितना बना जनता के लिए किए। और अभी तो 700-800 करोड़ रुपया ऊपर से नगर निगम का टैक्स जो जनता दे रही है, उस सब मिला के समझिए कि अरब रुपया करीब नगर निगम को मिल रहा है। उसके बाद भी विकास तो कहीं दिख नहीं रहा है। ये लाइट, ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, लाल पीला हरा रंगीन लाइट और पार्क, ये सब विकास का काम हो गया। विकास के काम, रोड है नहीं, रोड पर गड्ढा है, एक्सीडेंट हो रहा है, डिवाइडर बना के देख रहे हैं कि और जाम की स्थिति पैदा हो गया है, रोज रोज एक्सीडेंट हो रहा है। तो इसको विकास नहीं कहते हैं। मतलब लाइट जो लगी है उसको विकास आप वो नहीं कहते विकास हैं? थोड़े है, वो तो सौंदर्यीकरण है। सौंदर्यीकरण तो विकास है कि नाली नाली का विकास होना चाहिए। अब मेरे समय में हम लोग पास किए थे छमोहान पर ये मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, डीपीआर तैयार था। तो हम लोग का बोर्ड खत्म हो गया, उसके बाद निगम में आए नहीं तो वो काम हुआ नहीं, रुक गया। तो विकास काम ये कहते हैं कि जनता के भी हक में काम हो, उसको भी रोजगार मिले। और
निगम को भी टैक्स मिले उससे। आप रिवर व्यू फ्रंट को कैसे देखते हैं? वो तो मान लीजिए कि चलिए हम लोग का तो नगर परिषद भी तो हम लोग का ये पास था, झूठ हम नहीं बोलेंगे, लेकिन मैरिन ड्राइव के लिए नहीं हुआ था हम लोग का, छठ घाट के सौंदर्यीकरण का, क्योंकि हम लोग के पास पैसा उतना नहीं मिलता था। छठ घाट के सौंदर्यीकरण के लिए हम लोग का डीपीआर बना था। लेकिन चलिए शहर का काम है तो अच्छा है, उसके लिए हम नहीं करें, लेकिन घटिया सामान नहीं होना चाहिए। अब हम बात बोल रहे हैं आपको, जैसे गांधी उद्यान बना है, गांधी उद्यान, तो उसका तो पूरा ढिढोरा पीटा जाता है। उसका भी डीपीआर हम लोग का सौंदर्यीकरण का तैयार था, लेकिन वो तो पर्सनल यूज के लिए है। मान लीजिए टाउन हॉल, कौन पर्सनल यूज कर रहा है? आप लोग सबको पता है, जैसे आपको पता होगा वैसे हमको भी पता, हम देखने थोड़े गए आज तक गांधी मैदान। नहीं, हमको नहीं पता ना कौन यूज कर तो रहा है। टाउन हॉल 13 के बोर्ड में बना, हेमंत सरकार जी के में 13वां वित्त के पैसा से बना उस समय। गांधी मैदान आप बताइए ना, गांधी मैदान तो कौन यूज कर मान रहा लीजिए कि हम बात करें कि टाउन हॉल में अगर किसी नेता लोग के, किसी पार्टी लोग के तरफ से भी अगर कुछ प्रोग्राम करना रहता तो वहां से परमिशन लिया जाता था, निगम से, नगर परिषद से। और अब यहाँ से परमिशन लिया जाता है कि नहीं, जैसे वहां बना तो है आम जनता के लिए, निगम से परमिशन लेकिन लिया जाता जनता से टैक्स लिया जाता है, तो निगम से अपना कार्य करने के लिए निगम से परमिशन लिया जाता है कि नहीं। अगर नहीं लिया जाता है तो निगम के जो क्या होते हैं, नहीं, टाउन हॉल बुक करने के लिए निगम से परमिशन लिया जाता टाउन हॉल के तो जानते ही हैं। हाँ। लेकिन गांधी मैदान भी तो निगम के अंदर है, निगम का चीज है। तो वहां पे अगर नहीं जमा परमिशन लेते होंगे तो नगर आयुक्त तो नोटिस करते हैं कि नहीं करते हैं, ये तो देखना होगा ना हम पब्लिक को, कि बना है जनता के लिए और उसका यूज कोई और कर रहा है अपना पर्सनल यूज के लिए। यही सवाल आपसे पूछ रहे हैं, कौन कर रहा है सारे? अभी बता ही दीजिए। अभी चलिए आप लोग को यहाँ के जनता के पता नहीं होगा कि इन लोग का पैसा जनता, हम सोचते हैं कि जनता जवाब मांगे कि आखिर हम लोग को अरबों पैसा आया तो कहाँ गया। ठीक है, आपका ये विकास तो दिख रहा है। अगर हम बात करें गांधी उद्यान की, और कई पार्क बने हुए हैं शहर में, और रिवर फ्रंट की बात करें वो भी हुआ है, डिवाइडर है, लाइट बत्ती है। तो कितना करोड़, चलिए जवाब दीजिए, कितना करोड़ के काम हुआ है? का अरब का काम हो गया? कहा तो जाता है 600-700 करोड़ का काम हो गया। अब चलिए हम लोग के घर के आगे नदी में पार्क बनना कहाँ से उचित था? ये जनता को पैसा के मिसयूज किया गया है, जहीं तहीं बना के निकाल लिया गया है। नदी में पानी डूबा हुआ है, नदी में पार्क बनता है, वहां कौन जा रहा है? भूत के लिए पार्क बना है? जाके देखिए, मतलब जनता आखिर पूछे कि इतना पैसा आया तो कहाँ कहाँ लगा, ये जनता के जवाब देना होगा। हम भी जवाब देंगे अपने कार्यकाल में जो हम काम किए हैं, हम भी जवाब दिए। आप पर एक आरोप लगता है कि 40 साल 60 साल राज की, उस पर कोई विकास नहीं हुआ, हमने 5 साल में इतना विकास कर दिया। बहुत विकास हुआ। शुरू से क्या डाल्टनगंज ऐसा ही था कि धीरे धीरे, पहले दादा के समय लालटेन का युग था, हर मोहल्ला गली में मोड़ पर लालटेन शाम के तेल भर के जलाया जाता था। उस समय से जैसे जैसे हुआ, अब लाइट की व्यवस्था हो गया। 3000 से ऊपर तो मेरा अभी जहां भी रोड में जाइए एलईडी लाइट मेरा लगाया हुआ जल रहा है। अभी 2 नंबर के घटिया सामान लग रहा है और तुरंत कहाँ शहर में आपको लाइट दिख रहा है? खाली यही हॉस्पिटल से रेड़मा चौक, बाकी शहर में चलिए लेके घूमिए, जाके देखिए, सिंगरा देखिए, बैरिया देखिए, निया देखिए, कल्याणपुर जाइए, चलिए उधर सेमाटार जाइए, सब जगह घूमिए। जो नए क्षेत्र निगम में आए हैं, अभी नदी में पार्क जो बना के पैसा लूट लिया गया, अगर वो पार्क अगर कहीं दूसरे जगह बनता तो उन लोग को सुविधा होता कि ना, वहाँ के बच्चे वहाँ पार्क में खेलते कि नहीं? नदी में कोई देखने जा रहा है, डूबा हुआ है पानी में। तो जनता के पैसा को तो किसी तरह बस लूट लेना है। नहीं, उनका जो कहा, नगर निगम का कहना था साफ तौर पे कि वो उस क्षेत्र की जनता के लिए बनाया गया है, तो क्या उपयोग नहीं हो रहा है? वो जाकर देखिएगा तब ना जनता को मालूम भी होगा कि वहां पार्क बना है। नदी में बीचों बीच, नदी में पानी के बीच में वो पार्क बनाने का जगह है?
मंदिर में बना है, चलो भाई मंदिर में बनना चाहिए तो बच्चों लोग के लिए है, बच्चे लोग खेल रहे हैं, लेकिन वहां भी गरीबों के लिए मंदिर में तो मतलब बनना चाहिए था हॉल मकान, कि गरीब लोग आए तो शादी ब्याह करे अपना उसमें ठहरे। और बड़ा तालाब की अगर हम बात करें, जो तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ, पार्क बना है, लोगों को मिला अम्बेडकर पार्क, क्या लगता है वो जो फंड है उसका यूटिलाइज सही तरीके से हुआ है? ये जो बड़ा तालाब हो गया, उसमें पहले मछली पालन होता था, हाँ। उससे भी टैक्स मिलता था नगर निगम को, वो भी बंद हो गया, कि बड़ा तालाब का सौंदर्यीकरण था, वो करना था, उसका डीपीआर बना हुआ था, ऐसे 7.5 करोड़ का था, लेकिन पता नहीं कैसे क्या हुआ, हम लोग का तो बोर्ड खत्म हो गया, और दोनों तालाब को जोड़ना था, बगल में एक और तालाब है, हाँ, 2 हाँ तालाब है। दोनों तालाब को फ्लाई ओवर बना के जोड़ना था, और लाइटिंग के रोड बना के बीच में दोनों तरफ से सौंदर्यीकरण करना था लाइटिंग गति के, और गहरीकरण करना था, उसमें नौका विहार का ही था, मछली पालन करना था, तो वो मछली का भी तो टैक्स गया, और नौका विहार अभी होता तो पार्क बना हुआ है। नौका विहार अगर होता तो उससे भी नगर निगम को मिलता, चौमुहान पे अगर मार्केट कॉम्प्लेक्स बन जाता तो उससे भी नगर निगम को टैक्स मिलता, और गरीब को रोजगार भी मिलता यहाँ के जनता को, क्या कि जो भी बनेगा यहाँ के लोग के लिए बनेगा, तो किसी से पूछिएगा। किसी से नहीं पूछना है, हम आज आपसे पूछेंगे। विरोधी देखिए हम जानते हैं कि ये जैसे अपने घर में आप काम कीजिएगा, 1 नंबर का सीमेंट लगाइएगा, 1 नंबर की ईटा लगाइएगा, छड़ 1 नंबर के लगाइएगा, कि ज्यादा टिकाऊ हो, टूटे नहीं, तो ये शहर आपका अपना शहर है, ये मेरा शहर है, आपका शहर है, अगर हमको पैसा मिल रहा है तो इस शहर में हम अपना घर यहीं का जन्म यहीं लिए हैं, कर्म यहीं लिए हैं, यहीं रहना है, यहीं हम लोग के बच्चों का रहना है, यहाँ सभी लोग के यहाँ रहना है, तो इसको हम अच्छा तरीका से काम करेंगे, 1 नंबर का काम करेंगे ना, कि आगे और अगर फंड आए तो और हम दूसरा काम करें, मतलब अब तो फिर से इसका टेंडर होगा, अच्छा, साफ सफाई होगा, तो इसी में आदमी लगे रहेगा, तो आप स्मार्ट सिटी का ख्वाब कैसे देखिएगा, आगे कैसे बढ़िएगा, घटिया काम कीजिएगा तो फिर बार बार इसी में काम करते रहेंगे। आपको लगता है घटिया काम हुआ है? आपको नहीं लगता है? हम आपसे पूछते हैं, आपको नहीं लगता है? नहीं, हम आपसे जवाब जानना चाहते हैं। गहरीकरण जनता करना था। आपसे जवाब दे, क्योंकि आप देखिए इस बार चुनाव में उम्मीदवार हैं, हाँ, पिछले बार सेकंड रनर रहे थे, जनता को आपसे उम्मीद है, आप बताइए। गहरीकरण करना था, उसी का मट्टी निकाल के उसी पर डाल दिया गया, तो और छोटा हो गया तालाब, गंदगी भरा हुआ है तालाब में, जाके देख सकते हैं, जनता भी यहाँ देख रही है। शहर में सबसे बड़ी समस्या अगर बात करें तो पार्किंग की समस्या है। अगर आप सत्ता में आती हैं तो पार्किंग के लिए क्या सुविधा लोगों को देंगे? ये पार्किंग के लिए हम लोग फ्लाईओवर, मतलब पहले तो जाम से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर बनना था, तो मतलब हम लोग के समय बना था कि फ्लाईओवर बनेगा, रोड में उस समय का तैयार हुआ था डीपीआर, तो वो तो चलिए खत्म हो गया, लेकिन अभी 2 फ्लाईओवर मतलब डाल्टनगंज में बन ही रहे हैं, मंत्री जी अभी तो सुने ही है कि बन रहा है। नहीं, मंत्री जी की बात नहीं करते हम। हाँ, आप तो मान लीजिए शहर की चीज है ना, तो जाम से तो कुछ तो निजात मिलेगा ही। नहीं, हम पार्किंग की बात कर रहे हैं, जैसे कि बाहर के क्षेत्र में देखते हैं, पार्किंग के लिए व्यवस्था किया जाएगा, अभी तो चौमुहान के बगल में है ही, थोड़ा व्यवस्था किया जाएगा, और वहां पहले कचरा फेंकाता था, जो शाहपुर से इधर जो जाते हैं पुल पर, तो वहाँ कचरा के ढेर था, तो उसको सफाई करा के वहाँ पे भी टेम्पू के स्टैंड देखे होंगे, वही बनवाए थे हम लोग। अच्छा, वो आप ही कर हाँ हाँ, पूरा कचरा भरा हुआ था, जेसीबी से हटवा के बराबर करके, तो ऐसे शहर में जगह देख के पार्किंग की व्यवस्था किया जाएगा, बहुत बड़ी मुद्दा है ये पार्किंग का। हाँ, जगह देख के मतलब पार्किंग की सुविधा दी जाएगी। हाँ। अच्छा, अभी लगातार एक चल रहा है कि नगर निगम क्षेत्र में जो टैक्स वसूला जा रहा है, उसे लेकर है कि लगातार लोग विरोध कर रही है, आम जनता, कि सदीक चौक भी टैक्स वसूला जा रहा है, चौमुहान पे भी वसूला जा रहा है, बैरिया चौक पे भी वसूला जा रहा है, हर जगह पर। तो क्या एक ही निगम क्षेत्र में घूमने के लिए 10 जगह पर टैक्स देना होगा? अगर आपकी सरकार आती तो क्या ये टैक्स वाली जो वो है जनता की मांग है, वो क्या बंद होगी, या इसमें कुछ विचार किया जाएगा? कैसे नहीं, इस पर देखिए विचार किया जाएगा आपस में बैठ के, और टैक्स तो ये जरूर है कि धांधली होता है, एक ही मतलब नकली प्रमाण पत्र लगा के भी टैक्स वसूलता है, लोग पकड़ाए भी हैं, तो हर जगह टैक्स नहीं ना वसूल सकते, अब मार्केट के बीच में वसूल रहे थे तो गलत बात है, इस पर आने के बाद विचार होगा। मतलब आपको लोग को भी ये मिला है?
वसूलते हुए? हाँ मिला है, क्योंकि गलत हम लोग न करते हैं, ना गलत देख सकते हैं, ना अपने नजर के सामने गलत होने दे सकते हैं। हम जनता से हम यही आग्रह करेंगे कि आप लोग अपना सहयोग करें, हमको आशीर्वाद दें, और हम आते हैं तो हमेशा जो भी किए हम जनता के लिए किए, अपने लिए कुछ नहीं किए, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किए। अब आते हैं तो जनता के लिए ही करेंगे, चाहे जितना हो जनता के लिए करेंगे। हम मेरे समय में 155 रोड हम बनाए थे नगर पालिका के, तो निगम हो गया है तो समझ लीजिए कि कितना हम कार्य करेंगे। अच्छा, एक अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हुआ था जो लेवी के लेकर, नक्सली के लेकर। तो ये बताइए कि अगर आप चुनाव जीतती हैं तो क्या जो ये लेवी वाला मामला जो है, कमीशन वाला मामला, उस पर निगम में रोक लगेगा? देखिए लेवी वो तो रोक लगेगा ही, हम ना गलत करते हैं ना गलत करने देंगे। ये डरके की चोट पे कहेंगे कि हाँ लेवी आप नहीं लीजिएगा, लेवी हम ना, कमीशन नहीं लीजिएगा। लेवी और कमीशन दो नहीं हो गया, एक ही हो गया। हाँ। लेवी देहाती भाषा हो गया, कमीशन हो गया अपना शहर के लोग हाँ। भाई सारी भाषा हो गया। तो क्या निगम में कमीशन नहीं लगेगा? कमीशन क्यों लगेगा निगम में? जब जो बैठा वहाँ कार्य करने के लिए पदाधिकारी, उसको सरकार खुद दे रही है पेमेंट, तो फिर यहाँ के लोगों से क्यों वसूलेगा? अक्सर नेता को जाता है, सरकारी अधिकारी को जाता है। तो वही तो है भ्रष्टाचारी, ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार भरा हुआ है। नगर निगम की सबसे बड़ी समस्या है जो टेंडर के समय कमीशन की। कमीशन लेने के बाद लोगों, कुछ स्पेशल लोगों को ही टेंडर मिल जाता है। अगर हम आंकड़ा भी निकाल के बात करें तो कुछ स्पेशल लोगों को टेंडर मिलता है। तो क्या आप आइएगा तो वो जो सिलसिला है वो खत्म होगा, या आपको भी कमीशन चाहिए? मैं खुल के बोल रहा हूँ। ऐसा तो कोई दाग लगाने वाला आज तक धरती पर पैदा नहीं दिया है कि हम लोग के परिवार में कोई दाग लगा दे कि हम लोग कमीशन लिए हैं। हम जनता के सेवक बन के आएंगे अगर जनता मौका देती है तो। और कमीशन खोरी तो एकदम जड़ से आने के बाद वादा करते हैं कि ना मेरे समय में या मेरे परिवार के समय, जितना दिन से हम लोग मतलब प्रतिनिधित्व किए हैं नगर पालिका से नगर परिषद तक, और निगम आने पर भी अगर मौका मिलता है, जनता मौका देती है, तो कमीशन खोरी तो ना हुआ है कभी जीवन में और ना होगा, इसको तो जड़ से मिटा देंगे। एक चीज और आरोप लगता है जीतने के बाद देखा जाता है कि आप जो काम कर रहे हैं या आपके निगम क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, कई बार जनता का कंप्लेंट करने के बावजूद भी उस पर कार्रवाई नहीं होती है। तो क्या आपके तरफ से एक्शन लिया जाएगा या आप भी उसी सिस्टम में बन जाएंगे? देखिए हम लोग जनता के हमेशा हक में काम करते हैं। अगर आधी रात को भी जनता अगर हम लोग को पुकारे तो हम लोग के परिवार, चाहे हम लोग जो भी हो, जितना हो, हमेशा जनता के लिए ही काम करते। ये नहीं है कि मतलब मेरे घर पर बॉडीगार्ड है कि जाके वहां पे ये करना है। जब जनता के लिए दरवाजा हमेशा खुला है, रात हो दिन हो, जनता के लिए ही हम लोग, जनता के सेवा करने के लिए बैठे हैं, यही कमाए हैं आज तक हम लोग। और कुछ सोच लीजिएगा, जनता सारा वीडियो देख रही है, जनता समझ रही है। हाँ, क्योंकि अक्सर चुनाव में वादे किए जाने के बाद नेता लोग उसको मुकर जाते हैं। आप बोल रही हैं कि 24 घंटे जनता के लिए उपलब्ध रहेंगे, कमीशन बंद करेंगे चुनाव जीतने के बाद, ये होगा या आप भी मुकर जाएंगे? देखिए जनता चुनाव जीते या न जीते वो अलग बात है, हम लोग पद पर हैं चाहे नहीं है, नहीं रहने के बाद भी जनता के लिए हमेशा हम लोग उपलब्ध रहते हैं। अभी भी जिसका काम नगर निगम में नहीं होता है वो फोन करते हैं, एक फोन पर काम करवाते हैं हम लोग, सफाई हो चाहे जो भी हो, कोई भी काम अभी भी करते हैं। नहीं, अक्सर चुनाव जीतने के बाद नेता का जो बोली व्यवहार है वो चेंज हो जाता है। नहीं तो हम लोग नेता नहीं ना है, हम लोग नेता नहीं है, नेतागिरी करने राजनीति करने नहीं आए हैं। हम लोग सेवा करने आए हैं, जनता के बीच में रहने आए हैं। जो शुरू से आशीर्वाद मतलब जनता द्वारा दिया गया है, वो आशीर्वाद चाहते हैं कि एक बार फिर पुनः अपना आशीर्वाद बनाए। हम गांधी उद्यान की बात करते हैं, वो भी तो एक डेवलपमेंट है, आम जनता को या नगर निगम क्षेत्र की जनता को दिया गया, समर्पित किया गया है। तो आप कैसे बोलते हैं ये काम नहीं हुआ है? उसमें आम जनता प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक करने जाती है और भी सुबह शाम जाती है। देखिए गांधी उद्यान की जहाँ तक बात है, तो ये तो बना है नगर निगम क्षेत्र में जनता के लिए, लेकिन वहां पे जनता आज तक अपना कोई भी कार्य नहीं
की है, वो पर्सनल अपना जो भी हो, अपना बिजनेस के लिए, अपना मतलब काज करने के लिए, या डांडिया हो चाहे जो भी कार्यक्रम हो, अपना पैसा कमाने के लिए, अपना खुद का डांडिया भी व्यवसाय करने के लिए। डांडिया भी तो जनता के लिए होती, जनता जाती है वहाँ। तो जब हम वहाँ पे टिकट के पैसा दे ही रहे हैं 500-800, तो फिर का निगम में पैसा आता है? डांडिया जो हो रहा है उसका जो टिकट का जो पैसा आता है तो वो निगम में जमा होता है। और अभी तक तो मान लीजिए कि हम सूत्रों के हवाले, दूसरों के हवाले देख सुन चुके हैं कि 11 कार्यक्रम मतलब अपना खुद पर्सनल हो चुका है किसी का। ये तो आम जनता के लिए है, और ये अगर हम आते हैं तो ये पूरा ये मेदिनीनगर के जनता के लिए खुला रहेगा कार्यक्रम, क्योंकि जनता के चीज है और न्याय सबके लिए, नियम कानून सबके लिए बराबर है। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे पूर्व नगर अध्यक्ष पूनम सिंह जी, जो दावेदारी पेश कर रही है इस बार नगर निगम में। पिछले बार वो कुछ वोटों से जो विनर होने से रह गई थी, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना ये भी है, अभी जो बातचीत हुई उनके दौरान, कि अगर वो सत्ता में आती हैं तो नगर निगम से भ्रष्टाचार पूरी तरह मुक्त होगा, कमीशन खोरी बंद हो जाएगा, और इनके पास मिलने के लिए आपको चीट पुर्जा या बॉडीगार्ड का सामना नहीं करना पड़ेगा। और भी हमारे साथ आप बने रहिए, और भी जो नगर निगम के प्रत्याशी हैं उनसे आपको अपडेट कराते रहेंगे, उनसे आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।